ध्रुव ने ठकुराइन से पूछा, फिर आगे क्या हुआ? चारों दोस्त ठकुराइन की बात को ध्यान से सुन रहे थे। मेघा ने कहा, सीरियसली, सही में ऐसा हो सकता है क्या कि कोई जमीन से हवा में उड़ सके? मेघा की इस बात पर अदिति ने कहा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे उस समय जैसे गायत्री जी हमारी कार से पहले फिर से हमारे आगे आ गई थी, उस हिसाब से तो हो भी सकता है। विनोद ने कहा, हाँ सही कह रही हो। ध्रुव ने फिर ठकुराइन से पूछा, आंटी आगे क्या हुआ बताएं? ठकुराइन ने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे और ठकुराइन ने चारों से कहा, तुम लोगों को सोना नहीं है? देखो रात के 3 बज रहे हैं। ध्रुव ने कहा, आप जो बता रही हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और नींद आंखों से दूर हो चुकी है। आप बताएं आगे क्या हुआ? ठकुराइन ने कहा, ठीक है सुनो। जब विनोद के पिता और मैंने गायत्री से पूछा कि अब आगे क्या करें, तब कहते हुए ठकुराइन उन दिनों को याद करते हुए कहने लगी। ठाकुर गजेंद्र और गायत्री सामने बैठे थे और ठाकुर गजेंद्र ने ठकुराइन को वो सब बताया था जो उन्होंने बंजारन के यहां देखा था और जिसे देखने के बाद गायत्री और ठाकुर गजेंद्र दोनों डर चुके थे। और वो सब सुनने के बाद ठकुराइन भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। ठकुराइन ने गायत्री से पूछा, गायत्री अब आगे क्या करेंगी? ठाकुर गजेंद्र ने गुस्से से कहा, उस बंजारन को पूरे गांव के सामने बांधकर ऐसी सजा देंगे जिससे दोबारा ऐसा कुछ करने का सोचे भी नहीं। ठाकुर गजेंद्र की बात को गायत्री ने बीच में काटते हुए कहा, ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। ठाकुर गजेंद्र ने सवालिया नजरों से गायत्री की तरफ देखा और गायत्री ने आगे कहा, अभी हमने जो देखा वो सिर्फ हम दोनों तक और अब ठकुराइन तक सीमित है। और आप ही सोचिए, अगर आप गांव में जाकर किसी को बंजारन के बारे में बताएंगे तो कौन विश्वास करेगा कि आपने जो देखा वो सच था? क्योंकि बंजारन उस समय प्रसाद लेने आई थी जब गांव वाले प्रसाद लेकर वापस जा रहे थे, जिससे गांव वालों की नज़र उस पर पड़े और इससे गांव वालों की उस पर नज़र पड़ी है। तो अगर आप गांव वालों को बंजारन के बारे में बताओगे तो लोग आपसे ही सवाल करेंगे कि अगर बंजारन के पास काली शक्तियां हैं तो वो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेने कैसे आई? और इससे गांव में आपके विरोध में विद्रोह हो सकता है और बंजारन अपना पक्ष रख सकती है क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। गायत्री की बात में तर्क था और ये बात ठाकुर गजेंद्र को भी माननी पड़े ऐसी थी, क्योंकि जो उसने देखा उसका ठाकुर गजेंद्र के पास कोई सबूत नहीं था। और ऐसे में बंजारन को सजा देने से गांव के लोग ठाकुर गजेंद्र को ही गलत समझेंगे। ठाकुर गजेंद्र ने गुस्सा करते हुए कहा, तो हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूं कि आखिर बंजारन का यहां आने का मकसद क्या है? ठकुराइन ने पूछा, मैं कुछ समझी नहीं। गायत्री ने कहा, बंजारन यहां आई है और जैसा उसने कहा कि उसका काम खत्म हो जाए उसके बाद वो मेरी औकात बताएगी। तो मुझे ये जानना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे वो पूरा करने यहां आई है। गायत्री की बात पर ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से पूछा, तो अब तुम बताओ आगे क्या करना है? गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा है और इसके लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए मुझे मेरे गुरुजी से मिलना पड़ेगा, अब वो ही बता सकते हैं। गायत्री की इस बात पर ठाकुर गजेंद्र ने पास में रखा टेलीफोन उठाया और गायत्री से कहा, उनका नंबर है? गायत्री ने कहा, ठाकुर अभी के लिए आप इतना करो कि जो देखा है उसे कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दो और बस बंजारन से चौकन्ने रहो। उसकी गतिविधियों पर नजर रखना है, लेकिन उसे पता न चले, जिससे ये पता चल सके कि यहां आने का उसका मकसद क्या है। और मैं गुरुजी से संपर्क करने की कोशिश करती हूं। ठाकुर गजेंद्र ने कहा, ठीक है, तो मैं भीमा को बंजारन पर नजर रखने के लिए बोल देता हूं। इस पर गायत्री ने कहा, यह काम ठकुराइन करेगी। गायत्री की बात सुनकर ठकुराइन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और ठकुराइन ने डरते हुए कहा, क्या? लेकिन मैं क्यों? मुझसे नहीं हो पाएगा। गायत्री ने ठकुराइन को समझाते हुए कहा, ठकुराइन अपने आप पर विश्वास रखो और डर को दूर भगाओ। फिलहाल आप ये सोचो कि बंजारन एक साधारण औरत है जिसके बारे में आपको सब कुछ जानना है। ठकुराइन ने डरते हुए कहा, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर उसे भनक लग गई तो। गायत्री ने कहा, ठकुराइन आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे बारे में बंजारन जानती है तो वो मुझसे बात करेगी नहीं। अगर ठाकुर या कोई और आदमी उस पर नजर रखेगा तो हो सकता है वो उल्टा आरोप लगा दे, जिससे मुश्किल और बढ़ जाएगी। आप गांव की ठकुराइन हैं और सरपंच की पत्नी हैं और आप महिला हैं, तो आपसे बात करने में उसे कोई संकोच नहीं होगा और हो सकता है शक्ति मिलने के बाद उसे मेरे या ठाकुर के वहां होने का आभास भी हुआ हो, तो वो हमसे तो मिलेगी नहीं।
गायत्री की बात पर ठाकुराइन ने अभी भी डरते हुए कहा, लेकिन ये काम किसी ऐसे से भी करवा सकते हैं जिसे उसके बारे में पता ना हो। गायत्री ने कहा, आपको उसके बारे में पता है, इसलिए आप उस पर नजर रखने के साथ चौकन्ने भी रहोगे। अगर किसी और को उस पर नजर रखने या उसके बारे में जानने के लिए कहा तो पहले हमें उसे बताना पड़ेगा, जिसके चलते ये बात गांव में फैल सकती है। और आप बताइए, उसके बारे में ये सब जानने के बाद कोई उसके पास जाने की हिम्मत कैसे करेगा? आप ठकुराइन हैं और सरपंच की पत्नी होने के नाते गांव के लोगों की आप पर भी जिम्मेदारी है। ठकुराइन ने कहा, ठीक है, मैं ये काम करूंगी, बस मुझे या मेरे बच्चे को कुछ ना हो, क्योंकि मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की चिंता है। गायत्री को ठकुराइन की इस बात से कुछ याद आया और गायत्री ने ठकुराइन से कहा, ठकुराइन, आपको याद है जब मैंने आपको कड़ा दिया था, उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपके बच्चे पर संकट है? ठकुराइन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और इसकी रक्षा के लिए तुमने कड़ा दिया था। गायत्री ने कहा, तो ये समझ लो कि आपके होने वाले बच्चे का संकट बंजारन है। अब आपको सोचना है कि आपको यहां बैठ के संकट का इंतजार करना है या संकट से लड़कर अपने बच्चे की रक्षा करनी है। ठकुराइन ने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा, अगर ये बात है तो सुन लो, एक माँ अपने बच्चे के लिए यमराज हो या ईश्वर, सबसे लड़ सकती है, और तेरे लिए भी मैं लड़ूंगी। अब तक तेरे पिता और गांव वालों ने मेरा वो रूप देखा है जिसमें मैं एक मासूम औरत हूं। अब मेरा एक ऐसा रूप देखेंगे जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तुझे इस दुनिया में आना ही है और तेरी रक्षा मैं जरूर करूंगी। ठाकुराइन अपनी जगह से खड़ी हुई और हवेली के आंगन में आई, और ठाकुराइन की नज़र सामने से आ रही एक बूढ़ी औरत पर गई। और ठाकुराइन ने उस औरत से कहा, अरे जमुना काकी, आप यहाँ? आप तो शहर जाने वाली थी ना, अपनी बेटी और नातिन से मिलने। जमुना काकी हवेली के काम करने वाली एक औरत थी जो आज शहर जाने वाली थी। जमुना काकी ने ठाकुराइन के पास आकर अपने हाथ जोड़कर कहा, जी मालिकिन, मैं जा ही रही थी, सोचा आपसे मिलके निकलूं। ठाकुराइन ने जमुना काकी के जोड़े हुए हाथ को पकड़ा और बोली, काकी, आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपसे छोटी हूं तो मेरे सामने हाथ मत जोड़ा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। जमुना काकी ने कहा, जैसा आप कहें, अच्छा तो मैं चलती हूं। ठाकुराइन ने जमुना काकी को रोकते हुए कहा, रुकिए। जमुना काकी रुकी और ठाकुराइन से पूछा, जी कहिए ठाकुराइन, कुछ काम था? ठाकुराइन ने जमुना काकी को वहीं रुकने को कहा और अपने कमरे में चली गई, और जमुना काकी वहीं खड़ी ठाकुराइन की राह देख रही थी। कुछ ही देर में ठाकुराइन वापस आईं और जमुना काकी को कुछ पैसे देते हुए कहा, काकी, ये लीजिए, इसे रखिए और अपनी बेटी और नातिन के लिए कुछ ले लीजिएगा। जमुना काकी ने मना करते हुए कहा, नहीं ठाकुराइन। ठाकुराइन ने कहा, रख लीजिए, हमारी तरफ से कुछ ले लीजिएगा। ठाकुराइन की बात पर जमुना काकी ने पैसे ले लिए और ठाकुराइन से कहा, आप बहुत अच्छी हैं, ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। अच्छा तो अब मैं चलती हूं। कहते हुए जमुना काकी वहां से जाने लगी और ठाकुराइन को कुछ याद आया और ठाकुराइन ने जमुना काकी को रोकते हुए कहा, एक मिनट काकी, आप शहर जाने के लिए मुख्य रास्ते पर जाएंगी और वो बंजारन की झोपड़ी भी उसी रास्ते में आती है ना? ठाकुराइन की इस बात पर जमुना काकी ने कहा, हाँ ठाकुराइन, और वो बंजारन बहुत ही भली लड़की है। बेचारी अगर गांव में किसी के पास पैसे ना भी हों तो भी उनके खेती के औजारों में धार लगा देती है और बदले में जो मिले, जितना मिले, ले लेती है। ठाकुराइन ने जमुना काकी से कहा, जी, और देखिए, ऐसे भले लोगों से हम मिल ही नहीं पाते। अच्छा, आप जाते जाते एक काम कीजिए, आप बंजारन से कहिएगा मुझसे आकर मिलने के लिए। ऐसी भली औरत की तो हमारे गांव में जरूरत है और मैं उसकी भलाई के लिए उसे कुछ उपहार देना चाहती हूं। ठाकुराइन की बात सुन जमुना काकी ने कहा, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अच्छा तो अब मैं चलती हूं। कहते हुए जमुना काकी वहां से चली गईं और ठाकुराइन अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गईं। आखिर क्या करेंगी ठाकुराइन? क्या ठाकुराइन पता लगा पाएंगी कि बंजारन का मकसद क्या है, या खुद ही फंस जाएंगी? आप जानेंगे अगले भाग में। आपको ये भाग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।